Assalamualaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to write an acceptance letter, यानी acceptance letter कैसे लिखते हैं। कुछ इस टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पे एक्स प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना मैंडेटरी है, लाजमी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरह, जैसे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है या मलेशियन स्कॉलरशिप है या यूरोपियन साइड यूके साइड जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं यूएसए साइड, वो प्रोजेक्ट प्रोफेसर्स को मिलते हैं, उसको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अगर एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होती है आपकी एडमिशन और स्कॉलरशिप सिक्योर करने के लिए। एक्सेप्टेंस लेटर मिलने का मतलब यह है कि प्रोफेसर के पास जो रिसर्च के हिसाब से जो 5 या 6 सीट्स हैं उस सीट में से एक सीट आप रिजर्व करते हैं, तो एक्सेप्टेंस लेटर के बेनिफिट्स हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हवाले से। उसके मुताबिक ये नहीं कि कंफर्म या एडमिशन हो जाएगी, ये नहीं, चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर ना हो उसके मुताबिक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिखते हैं। अगर प्रोफेसर है, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो मसरूफ़ होते हैं, बिज़ी होते हैं, वो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लिखते, वो स्टूडेंट्स वही कहते हैं कि आप एक्सेप्टेंस लेटर लिख के मुझे भेजें, मैं सिर्फ साइन कर दूंगा। कुछ इस तरह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अपने ही मतलब फॉर्मेट दिए हुए हैं वेबसाइट में, तो उस फॉर्मेट को देख के वैसे ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर बनाना है। कोई फार्मेट उसके पास अवेलेबल होते हैं, उस फार्मेट को देख के वैसे ही बनाना है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिखते हैं, कैसे उसका फार्मेट किस तरह होता है, उसमें वर्डिंग कैसे लिखते हैं ताकि वो प्रोफेसर को भेजें तो वो साइन करके दें। इस हवाले से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। जैसे कि मलेशियन स्कॉलरशिप है या चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसमें एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर के ही मांगते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड है। अब यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रोफेसर को ईमेल करना है, ईमेल में सीवी अटैच करके रिक्वेस्ट करें कि एक्सेप्टेंस लेटर कैसे दें, ताकि हमारे मैं आपके मतलब फील्ड में काम करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, मुझे ये मैंने बैकग्राउंड है एजुकेशन की, ये मैंने डिग्री हासिल की हुई है, अब मैं आपके अंडर सुपरविज़न पे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो वो एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लें उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, वो देख लें। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट बताता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। ये है, मैंने एक रफली फार्मेट बनाया हुआ है, मगर ये है कि ये बेहतरीन फार्मेट है। ये उनके लिए है जिसमें यूनिवर्सिटी का फार्मेट ना हो, यूनिवर्सिटी के अपने फार्मेट ना हो। और दूसरी बात यह है कि प्रोफेसर आपको बोले कि आप एक्सेप्टेंस लेटर बना के मुझे भेजें। तो ये मैं यहाँ पे लेंजो यूनिवर्सिटी की मैं बना रहा हूँ जस्ट सिंपली, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ऊपर टाइटल में यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, फिर उसके साथ यूनिवर्सिटी की लोगो भी अटैच करनी है। यूनिवर्सिटी की लोगो जो है ना, वो आप डाउनलोड करके वो भी अटैच करें। इसमें यह है कि एक किस्म के प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस लेटर ये लग जाए बनता है ना, इसकी जो फॉर्मेट स्टाइल होती है वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाती है। अब इसको यहाँ पे सेट करें, किस तरह सेट करना है ये भी यहाँ पे आप सेट कर दें। बिल्कुल यहाँ पे लोगो इंसर्ट करें, लोगो के बाद ऊपर जो हेडलाइन है वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, उसका साइज़ बड़ा कर दें जैसे कि प्रोफेशनल लगे, बिल्कुल टाइटल के हिसाब से, हेड के हिसाब से, सही है। तो ये इस तरह करें ऊपर, और डेट और इंस्टीट्यूट नेम, यानी आपके जो डिपार्टमेंट का नाम है वो और डेट भी आप ऊपर लिख दें। लेंजो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, मगर कौन सी डिपार्टमेंट में, कौन सी स्कूल में, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद इसको भी सेट कर दें बिल्कुल जैसे कि एक प्रोफेशनल लेटर लगे बाकायदे, इस तरह आपको सेट करना है। और इस लेटर के फ़ायदे बहुत हैं इस तरह के, मतलब अगर आपकी सीजीपी लो है, अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल टाइट नहीं है और आप इस लेटर के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रेफर देंगे। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके सीजीपी हाई है, जिनकी मिसाल तौर रिसर्च प्रपोजल बेस्ड बनी हुई है, तो वो क्या होता है कि उसकी विदाउट लेटर भी सिलेक्शन हो जाती है। मगर सबसे पहले, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूं कि ये लेटर आप लाजमी लें, जब तक टाइम है, जब तक कोशिश करें, जब तक टाइम है तब तक कोशिश करके ये लेटर लें। टो वाली जगह पे आपको अपनी डिटेल्स देनी है, एप्लीकेंट्स की, नाम, एड्रेस, सिटी, कंट्री, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे आप दिए। तो क्योंकि वो प्रोफेसर आपको लेटर लिख रहे हैं, आपके नाम पे लिख रहे हैं ना, बना रहे हैं, उन्होंने आपके नाम पे लेटर लिखा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपने डिटेल, फार्मेट कोई और भी हो सकते हैं, बहुत अपने हिसाब से जो भी फार्मेट है आप बना लें, भले ऊपर आप प्रोफेसर का नाम लिख दें, साइड पे, दोनों साइड वगैरह जो भी लिखना है वो लिखें। सब्जेक्ट पे है कि एक्सेप्टेंस फॉर सुपरविज़न,
यहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आप ख़त्म कर दें, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं लिखें, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें मास्टर्स सुपरविज़न या पीएचडी। मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो मास्टर सुपरविज़न लिखें, प्रोग्राम लिखें। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे आप पीएचडी लिख दें। स्कॉलरशिप वगैरह आप कुछ भी नहीं लिखें, ये यहाँ से आप ख़त्म कर दें, सही है। यहाँ पे आप लिखें अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर लिखें, मास्टर्स प्रोग्राम। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी प्रोग्राम लिखें। एक्सेप्टेंस लेटर फॉर सुपरविज़न या एक्सेप्टेंस फॉर सुपरविज़न मास्टर्स प्रोग्राम या लिखें पीएचडी प्रोग्राम। फिर इसको आप बोल्ड कर दें, इसको आप बोल्ड कर दें। उसके बाद डियर एप्लीकेंट नेम, यानी आप अपना नाम लिखेंगे क्योंकि ये प्रोफेसर लेटर आपको लिख रहा है आपके लिए। आप यहाँ पे अपना नाम लिख दें और ये ब्रैकेट वगैरह दिए हुए हैं ना, ये ख़त्म कर दें। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर रिव्यूइंग योर CV एंड एकेडमिक बैकग्राउंड आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट यू एज अ पोटेंशियल मास्टर और PhD स्टूडेंट अंडर माई सुपरविजन इन द डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट का नाम एट यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी नेम जो है डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री वगैरह जो भी फिजिक्स है वो लिख दें। योर एकेडमिक अचीवमेंट एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन मैथ, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट फील्ड है वो डिमॉन्स्ट्रेट योर पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू अवर रिसर्च ग्रुप, यानी आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, रिसर्च का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री में फिजिक्स में जो भी है, तो ये बेहतरीन है जो हमारे रिसर्च ग्रुप के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। योर प्रपोज रिसर्च ऑन, यानी आपका जो जिस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं, अलाइन वेल विद माई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, यानी आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जो रिसर्च में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस टॉपिक में आप पढ़ना चाहते हैं वो मेरे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, यानी करंटली जो प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट हैं उसके साथ वेल मैच है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट योर स्टडीज़ एट लैंजो यूनिवर्सिटी विल बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। इसका मतलब यह है कि प्रोफेसर कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि आपका जो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है ये हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस हवाले से ये वर्ड्सिंग आप उसके मुताबिक लिखने हैं, जो रिसर्च फील्ड है, रिसर्च सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आप लिखें, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी है। प्लीज़ नोट दैट दिस एक्सेप्टेंस लेटर confirms my willingness to supervise you but doesn't guarantee final admission or scholarship approval। यानी जो ये एक्सेप्टेंस लेटर है ये आपको सिर्फ प्रोफेसर की विलिंगनेस को शो कर रही है, उसके लिए ये एक फॉर्मल एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। बाकी इसके मुताबिक इसका ये गारंटी नहीं है कि ये एडमिशन फाइनल लेटर है या स्कॉलरशिप आपकी अप्रूव हो जाएगी, ये नहीं है। You are required to complete the formal application process with the university and apply for CSE स्कॉलरशिप या जो भी है, यानी आपको जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटी की प्रोसेस है उसको ही फॉलो करना है, उसके मुताबिक ही आपको एडमिशन वगैरह देंगे। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये फाइनल आपकी एडमिशन लेटर नहीं है। CSE स्कॉलरशिप को निकाल के ख़त्म करके यहाँ पे आप स्कॉलरशिप से लिख दें। क्यों? क्योंकि इसलिए कि तक अगर CSE स्कॉलरशिप में आपकी सिलेक्शन ना हो तो यूनिवर्सिटी की जो फुल स्कॉलरशिप है वो भी आपको मिले। द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग एडमिशन एंड फंडिंग विल बी मेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड द CSE स्कॉलरशिप काउंसिल। इसका मतलब यह है कि आपकी जो फाइनल डिसीजन होगी एडमिशन के हवाले से या स्कॉलरशिप के हवाले से वो यूनिवर्सिटी वाले और CSE वाले ही अप्रूव करेंगे, फाइनल करेंगे। If you need any further information or assistance regarding the application process, please feel free to contact me. I look forward to the possibilities of working with you and welcome you to Langjo University। इसका मतलब ये है अगर आपके पास कोई भी और हेल्प चाहिए, कोई भी सवाल है किसी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन वगैरह के हवाले से, तो आप प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि ये एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो प्रोफेसर से WeChat की ID ले लें या WhatsApp के नंबर ले लें, ये चीज़ें आप ले लें ताकि उसको रब्ते करने में, उसको ईमेल करने में, मैसेज करने में, कोई भी बात करने में परेशानी ना हो। बेस्ट रिगार्ड्स की जगह नीचे आप प्रोफेसर का नाम लिखें, जो भी प्रोफेसर है उसका नाम लिखें। अब मैं यहाँ पे फैकल्टी ढूंढता हूँ लैंजो यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री फैकल्टी, ठीक है। सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर अब आ जाएंगे, तो यहाँ से आप प्रोफेसर का डिटेल लिख लें, आपके पास जो भी सेव है वहाँ से आप डिटेल लिख लें प्रोफेसर के। यहाँ पे है बिनचंग में, बिनचंग के ही डिटेल दे रहा हूँ, प्रोफेसर का नाम है बिनचंग तो ये लिख देते हैं।
ब्रैकेट वगैरह आप ख़त्म करवा दें। ब्रैकेट बगैर, ये ब्रैकेट जैसे सैंपल के हवाले से, मगर आप ब्रैकेट ख़त्म कर दें, ब्रैकेट नहीं दें। पहला टाइटल या पोजीशन, टाइटल डॉक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर या डॉक्टर को यहाँ से ख़त्म करके ऊपर नाम के साथ लगा लें। उसके बाद है एड्रेस या कॉलेज। एड्रेस से क्या, एड्रेस का मतलब ये या डिपार्टमेंट, उसका मतलब है डिपार्टमेंट क्या, डिपार्टमेंट या स्कूल जो लिखा हुआ हो, यानी कॉलेज ऑफ केमिकल, कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग। आप ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दिए हुए, ब्रैकेट ये आप ख़त्म कर दें। कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग ये भी लिख सकते हैं। और जो यूनिवर्सिटी का नाम है, लें जो यूनिवर्सिटी आप वो लिख दें, लें जो यूनिवर्सिटी जो भी है उस हवाले से आप लिख दें। यहाँ से मैं ब्रैकेट ख़त्म कर रहा हूँ ताकि सबको समझने में आसानी हो। उसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर, प्रोफेसर की ईमेल आईडी जो है वो आप कॉपी कर लें। कॉन्टैक्ट में जाएं, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह दिए हुए हैं वो आप लिखें, कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, प्रोफेसर का जो मोबाइल नंबर है वो आप लिखें। अब ये लेटर रेडी है, सही है। इस लेटर में अभी कोई भी इशू नहीं है, सारी चीज़ें आ गए हैं। जो भी प्रोफेसर का एड्रेस है, या डिपार्टमेंट का एड्रेस ही लिख दें या प्रोफेसर का एड्रेस लिख दें। कुछ प्रोफेसर के एड्रेस दिए हुए हैं, कुछ के डिपार्टमेंट का ही एड्रेस है, तो डिपार्टमेंट के एड्रेस आप नीचे दे दें लास्ट पे। कोशिश करें कि इसको फॉर्मेट में, नंबर वगैरह में या साइज़ में, टाइम्स न्यू वाला है ना, टाइम्स न्यू वाला वो 12 नंबर पे ही रखना है। ऊपर ही मैं नाम के साथ डॉक्टर लिख देता हूँ, नीचे पर पोजीशन सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर ये लिख देता हूँ। अब ये लेटर रेडी है आपका ना। अब इस लेटर में कोई और कमी नहीं है, नाम वगैरह। अब एक मैं बता दूँ, आप अपने नाम के साथ नीचे, मैंने एक बात नहीं बताई यहाँ पे, आप पासपोर्ट नंबर लिख सकते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर लिखते हैं वो भी बेहतर है, सही है। अगर नहीं लिखे तो कोई भी इशू नहीं है, नाम लिखे टो की जगह अपना एड्रेस जो भी है वो, सिटी, कंट्री, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वीचैट आईडी, ये सब आप लिखें। डेट लिखें, डेट जो भी है वो लिखें। ये सारी डिटेल आप सही तरह पुट करें। जिस जिस दिन आप बनाते हैं ना, तो उस दिन की ही आप डेट लिख लें, सही है। ये वर्ड फॉर्मेट में ही आप प्रोफेसर को भेज दें। यूनिवर्सिटी के नाम जो ऊपर हेड पे है, टाइटल पे है, तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉलेज या स्कूल का नाम, वो भी आप लिख सकते हैं, सही है। तो इस तरह का ये आप लिखें। इसमें कोई भी अगर कमी है, कोई भी सवाल है आपके जहन में, कोई भी इस तरह की बात है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। क्वेश्चन वगैरह जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। इस तरह का टाइटल का थोड़ा कलरफुल वगैरह बना दें। कवर कलर भी प्रोफेशनल वाला देते हैं, ऐसे नहीं कि रंगीन वंगीन, वो प्रोफेशनल कलर दे दें, फॉर्मेट इस तरह बना दें। अब अगर इसमें कोई भी सवाल वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी कमी वगैरह, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ मैंने अगर मिसिंग भी की है तो आप मुझे बता दें कि इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, तो ताकि अगर ने फ्यूचर में अगर किसी को ऐसी वीडियो बनाए तो उसमें आपको बता दें, सही है। इस लोगों को आप ऊपर भी रख सकते हैं, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी नाम के साथ भी रख सकते हैं। ये सारी डिटेल इस तरह के आप लिख दें। तो
आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप वगैरह में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।